बात बेबात पे अपनी ही बात कहता है। मेरे अंदर मेरा छोटा सा शहर रहता है। दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश मिश्रा। कहानियां सुनाता हूं। मैं लेकर आया हूं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। और अगर मुझसे सीधा कनेक्शन बनाना हो और अपनी जड़ों, अपनी जमीन से जुड़ना हो तो जरा gaonconnection.com पे टहलाइए। GAON connection.com। ये वो कोशिश है जो मैं और मेरे साथी पिछले 5 साल से कर रहे हैं और अब ये भारत का सबसे बड़ा रूरल मीडिया प्लेटफॉर्म है। चलिए आगे बढ़ाता हूं कहानी। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य छवि निगम की लिखी कहानी रुनझुन की मम्मी। इस कहानी में अब तक आपने सुना 5 साल की रुनझुन नहीं जानती कि उसकी मम्मी अब नहीं रही। वो तो दादी की मार्फत बस ये जानकर खुश थी कि आखिरकार उसकी मम्मी घर आने वाली है। लेकिन अब मम्मी का व्यवहार और उनमें आया बदलाव उसे शंका दे रहा है। क्या करेगी वो? सुनते हैं आगे। रुनझुन को गुमसुम बैठा देखकर पापा ने उसके बालों में हाथ फेरा। क्या हुआ बेटा? उसी वक्त मम्मी भी झुकी और उसके गालों पर प्यार कर लिया। लेकिन गुजरे हुए वो चंद पल उसे असहज बना गए थे। मम्मी ने कहा, रुनझुन बेटा। तो उनके मुस्कुराते चेहरे पर रुनझुन की निगाहें जम गईं। क्या ये चेहरा वही था जो अंदर वाली फोटो में था? लेकिन उसमें तो माला और टीके के पीछे मम्मी छिप ही गई थी। पहले तो और भी फोटोएं थीं, लेकिन उसका ध्यान मम्मी से हटाने के चक्कर में दादी सब हटाती गई थी। अब उनका ठीक ठीक चेहरा रुनझुन को याद ही नहीं आ रहा था। तो क्या जब बड़े होते हैं तो शक्ल भी बदल जाती होगी? पर दादी की तो नहीं बदली, पापा की भी नहीं। तभी खुले दरवाजे से दादी ने झांका। अरे हमें भी तो मिलाए दो बहू रानी से। सर नीचे किए हुए वो उतरी और अंदर जाकर पापा की आराम कुर्सी पर झूलते हुए अपनी समझ भर का सोचने लगी। पापा एक आध बार उसे हॉस्पिटल ले गए थे, दूर से मम्मी को दिखाया भी था, लेकिन तरह तरह की नलियों से घिरे पीले पड़े चेहरे में उसे अपनी मम्मी दिखी ही नहीं थी। इसलिए हो सकता है कि अब वो उन्हें पहचान नहीं पा रही हो। वो और मिन्नी भी तो पहले ब्लैक बोर्ड तक नहीं पहुंच पाते थे, अब पहुंच जाते हैं। तो मम्मी भी बिग हो गई होंगी। बेकार वो परेशान हुई। अभी उसने सोचा ही था कि पापा मम्मी को लेकर वहीं आ गए। उसे देखकर बोले, अरे वाह, तो हमारी बिटिया यहाँ है। दीप्ति, तुम इससे बातें करो, मैं अभी आता हूँ। मम्मी मुस्कुराते हुए उसकी तरफ घूम गई। अरे हाँ, रुनझुन तो अब क्लास 1 में आ गई ना। अपनी बुक्स दिखाएगी ना मुझे? और कोई परेशान तो नहीं करता ना तुझे? करे तो बताना। मम्मी अब बहुत स्ट्रांग हो गई। हाँ। उन्होंने हाथ उठाकर मसल्स दिखाने की मुद्रा बनाई तो रुनझुन को जोरों की हंसी आ गई। मम्मी सचमुच प्यारी थी। वो उनके गले में हाथ डालकर लटकने को हुई कि तभी पापा की अभी अभी कही एक बात उसके जहन में अटक गई। उन्होंने मम्मी को दीप्ति कहा था, पर वो तो हमेशा से याद करती आई थी, माय मदर्स नेम इज मीनाक्षी सचदेवा। फिर अब ये नाम बदल कैसे गया? वो वैसी की वैसी खड़ी रह गई। मम्मी बातें करने की कोशिश करती रही, लेकिन वो बाहर चली आई। सीधे दादी से पूछ बैठी, दादी, ये मम्मी मेरी मम्मी ही है ना? दादी मुंह फेर कर बोली, जा तेजस्विनी, बेकार की बातें ना बना, समझी? उसका मुंह लटक गया। अब वो कैसे पता लगाए कि ये मम्मी सच्ची में उसकी मम्मी ही थी या नहीं? तारीफ करें, शिकायत करें, लेकिन अधिकार से बताइएगा कि हमारी कहानियां आपको कैसी लग रही हैं। और हाँ, रोज ऐसी ही रोचक कहानियां सुनने के लिए सुनिए यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5, सिर्फ बिग एफएम पर। हमारे चैनल पर हर रोज खूब सारी कहानियां उपलब्ध होती हैं, कभी कविताएं, कभी और कोई गपशप। अगर आप चाहते हैं कि कुछ भी ना मिस करें तो 2 चीजें तुरंत करिए। ये ऊपर जो घंटी का निशान देख रहे हैं ना, इस बेल आइकॉन को दबाइए, इसे क्लिक करिए
सब्सक्राइब जहां लिखा है उसको भी क्लिक करिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी नई कहानी के साथ। सुनते रहिएगा यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 5 सिर्फ बिग FM पर।